रूट की घनमूल निकालने की। अब आप कहोगे सर क्यूब रूट तो आप निकालना सिखा रहे हो, पहले क्यूब निकालना तो बताओ। क्यूब तो एक काम करो, 1 से लेके 25 तक के क्यूब याद कर लो, बस दैट्स इट। 1 से लेके 25 तक के क्यूब याद कर लो बस, और कुछ मत करिए। लेकिन जरूरत पड़ जाती है कभी कभी क्यूब रूट निकालने की, घनमूल निकालने की कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है क्यूब रूट निकालने की, बोलते हैं क्यूब रूट। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किसी भी कोई भी ऐसी संख्या जो परफेक्ट क्यूब है, जो पूर्ण घन है, उसका क्यूब रूट आप जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। क्यूब रूट 1 सेकंड में मेरे दोस्तों आप उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और ये क्यूब रूट निकालना ज्यादा आसान है, बल्कि देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा भाई। 1 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 1 होता है। मैं केवल इकाई के अंक पे ध्यान देना चाहता हूं। 1 का क्यूब होता है 1। बच्चों 2 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहोगे सर 2 का क्यूब है 8। बच्चों 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि 27, 7 आएगा यूनिट डिजिट। 4 का क्यूब क्या है बच्चों? तो 4 का क्यूब है बच्चों 64, 64, यानी कि 4 यूनिट डिजिट आएगा। अगर मैं 5 का क्यूब करूं तो 5 का क्यूब 125, यानी कि इकाई का अंक 5 आएगा। बच्चों मैं 6 का क्यूब करूं, 6 का क्यूब होगा 216, यानी कि इकाई का अंक 6 आएगा। 7 का क्यूब करूं, 7 का क्यूब 343, यानी कि यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों 3 आएगा। 8 का क्यूब करूं 512, इकाई का अंक मेरे प्यारे भाई 2 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं आपसे कहूं 9 का क्यूब, यहीं पे लिख देता हूं। मैं आपसे कहूं 9 का क्यूब तो आप कहोगे सर 729, इकाई का अंक मेरे प्यारे भाई 9 आएगा। तो आप जब क्यूब कर रहे हैं यूनिट डिजिट कभी भी सेम नहीं आ रहा, हर बार यूनिट डिजिट अलग अलग आ रहा है। देखो भाई डिजिट तो यही होते हैं ना 1 से लेकर 9 तक, 0 0 का क्यूब 0 ही आएगा, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यही आपके डिजिट है 1 से लेकर 9 तक। जब मैं इनका क्यूब कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट हर बार अलग अलग आ रहा है, कभी भी सेम नहीं आ रहा है। देखो हर बार यूनिट डिजिट अलग आ रहा है, 187456329, तो यूनिट डिजिट हर बार अलग अलग आता है। तो भैया यहां से क्यूब रूट निकालना ज्यादा आसान हो जाता है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से सुनेगा आप मेरी बात। 79507 ये आ गया मेरे दोस्तों, 79507। मैं आपसे पूछता हूं इसका क्यूब रूट क्या होगा। ये आपके सामने सवाल आ गया। ये कह रहा हूं देखो इसको, देखो कि जब आप क्यूब करते हो किसी संख्या का तो यूनिट डिजिट हर बार अलग अलग आ रहा है, 1874। ये कह रहा है सर 6 का क्यूब करने पर 6 ही आ रहा है यूनिट डिजिट। दोबारा बताता रहूंगा इनको, फिर भी पूछते रहेंगे। वेरी गुड, आप लोग तो बड़े समझदार हो। देखो कैसे करना है, स्टेप बताता हूं बेसिक। फोकस ऑन यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पे फोकस कर। यूनिट डिजिट क्या है? 7। अगर यूनिट डिजिट 7 है तो 7 कैसे आएगा? 3 का क्यूब करने पर, 3 का क्यूब करने पर एंड में 7 आता है, यानी कि इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 3 होगा। इसका जो भी घनमूल होगा उसके इकाई का अंक होगा 3, कि 3 का क्यूब करने पर 27 आता है, एंड में 7। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। तो पहले यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, 3 आएगा। फिर जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेते तो लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करते थे। क्यूब रूट में हम लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर करेंगे। इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर दो मेरे प्यारे में, लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर दो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बचा क्या स्टूडेंट? बचा 79, 79 बचा। 79 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 79 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सर 64। परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन संख्या 79 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर है 64, जो कि किसका क्यूब है बच्चों? जो 4 का क्यूब है, यानी कि इसके आगे आपको 4 और लिखना, यानी कि 43। तो इसका क्यूब रूट 43 हो गया, बस 1 सेकंड में। तो ये बहुत इजी है और बेसिक है, ठीक है ना। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल इसलिए करवाता हूं जिससे आपको स्टेप याद रहे, आप भूले ना उनको। चलेगा। ये बताइएगा मेरे दोस्तों
क्यूब रूट ऑफ -17576। जो पहला सवाल है ना, ये 2016 के मेंस का है, जो पहला सवाल मैंने आपके सामने लिखा है। इसमें भी मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। बच्चों, मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ अंडर रूट ऑफ -25 क्या होगा, और बच्चों मैं आपसे पूछने लगूं कि क्यूब रूट ऑफ, सॉरी -25 नहीं, मैं आपसे पूछूं अंडर रूट ऑफ -64 क्या होगा बच्चों, और हम आपसे पूछने लगे कि क्यूब रूट ऑफ -64 क्या होगा। जवाब दो मेरे प्यारे भाई, करिएगा। अंडर रूट ऑफ -64 क्या होगा और क्यूब रूट ऑफ -64 क्या होगा, जरा बताना आप मुझे। कंसेप्ट पूछ रहा हूं मैं आपसे। अंडर रूट ऑफ -64 का अंडर रूट क्या होगा और -64 का क्यूब रूट क्या होगा। बहुत सारे बच्चे गलत बता रहे हैं, पागल है ना सब। सुनो बच्चों, देखिए, पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव, अगर आपसे 64 का अंडर रूट पूछा जाए, अगर आपसे 64 का अंडर रूट पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 8 आएगा मेरे प्यारे भाई। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन नेगेटिव संख्या का अंडर रूट इमेजिनरी काल्पनिक होता है। अंडर रूट ऑफ -64 का मतलब एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर -64 आ जाए। ऐसी कोई संख्या दुनिया में नहीं है जिसकी मैं 2 बार गुणा करूं और -64 आ जाए। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों, आदमी की कल्पना है कि -1 का अंडर रूट आयोटा, आयोटा आई से इसे डिनोट करते हैं। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। -1 का अंडर रूट को मेरे दोस्तों हम आयोटा एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या कहते हैं, जो वास्तव में एग्जिस्ट करती ही नहीं है मेरे दोस्तों। तो 64 का अंडर रूट तो 8 आता है। अभी अंडर रूट ऑफ -64 का मतलब है अंडर रूट ऑफ 64 गुणा -1, ये मतलब है मेरे प्यार में। 64 का अंडर रूट तो 8 आ जाएगा बच्चों, लेकिन -1 का अंडर रूट आएगा आयोटा, तो 8 आयोटा इसके आंसर आएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, -64 का यहां क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब है, अगर आपसे यह पूछा होता ना कि क्यूब रूट ऑफ 64 बताओ, तो आपका जवाब होता, और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यूब रूट ऑफ -64 बताओ। ठीक है स्टूडेंट, हम आपसे यह जानना चाह रहे हैं। तो 64 का क्यूब रूट निकालने का मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 3 बार गुणा करने पर 64 आए। ऐसी संख्या 4, 4 की 3 बार गुणा करता हूं तो 64 आता है, तो इसका क्यूब रूट 4 आ जाएगा। अब ये बताइएगा -64 का क्यूब रूट क्या होगा। तो बच्चे यहीं पे गलती करते हैं बच्चों, यहां भी आयोटा वो लगा देते हैं। -1 की अगर 3 बार गुणा कर दी जाए ना, -1 की 3 बार गुणा करेंगे तो -1 का क्यूब आता है, और -1 का क्यूब -1 ही होता है मेरे प्यारे भाई। तो आपको यह समझना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि 64 का क्यूब रूट तो 4 आएगा, लेकिन -1 का क्यूब रूट -4 आएगा। -4 की अगर 3 बार गुणा करेंगे, -4 गुणा -4 गुणा -4, तो -64 आएगा। तो -64 का जो क्यूब रूट होता है वो -4 होता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, ये कंसेप्ट है, मैंने आपको बड़े डिटेल में समझा दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये बताइएगा 14वां सवाल, ए ऑप्शन करो बच्चों। सवाल यह है फाइंड क्यूब रूट, आपको क्यूब रूट निकालना है। पहला क्वेश्चन जैसे 2016 के मीन्स में आया था, अगर यहां पे क्यूब रूट निकालें, माइनस का साइन लगाए, तो इसका क्यूब रूट भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही आएगा इसका क्यूब रूट। आप बोलोगे जी सर। फिर फोकस ऑन यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या है मेरे दोस्तों? 6। अगर 6 है तो 6 का क्यूब रूट 6 ही आएगा। 6 का क्यूब करने पर 216 एंड में 6 आता है। इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दो, बचा 17। 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 8। 8 जो कि किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, 2 का, तो यानी कि आ जाएगा 2 -26। तो इसका जो क्यूब रूट आएगा बच्चों वो -26 आ जाएगा, -26। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। बी ऑप्शन सवाल नंबर बी, ये बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा। ध्यान सुनिएगा बच्चों, यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। 9 आ रहा है, 9 है, क्यूब रूट हम ले रहे हैं तो इसका क्यूब रूट भी 9 आएगा, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729। 9 का क्यूब 729 एंड में 9 आता है। फिर इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दो मेरे प्यारे, बिल्कुल इग्नोर कर दो। बचा क्या? 493। 493 से
जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घन संख्या 493 से जस्ट छोटा। 8 का क्यूब तो 512 होता है ना, तो 8 का क्यूब तो होगा नहीं, 343 है बच्चों, 343, जो कि किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब। तो यानी कि मेरे दोस्तों क्या इसका आगे 7 आ जाएगा, 79। तो इसका जो क्यूब रूट है बच्चों वो 79 है। ये वाला बताइएगा बच्चों, ये वाला इसका क्यूब रूट क्या होगा? एंड में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो 1 का क्यूब रूट लेंगे 1 ही आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 1। इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दो, बचा क्या? 1771, बचा 1771। 1771 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? 1771 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर है 1728। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको 1 से लेके 25 तक के क्यूब पक्के याद होंगे। उनको भी ट्रिक से याद करोगे तो आप बर्बाद हो। 1728 का मतलब 12 का क्यूब होता है मेरे दोस्तों। तो क्या आएगा मेरे दोस्तों इसके आगे? 12, 12, यानी इसका जो क्यूब रूट आएगा वो 121 आएगा। मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना सीख चुके हैं। अब बाकी के 3 आप खुद से ट्राई करना।